से कि हमें समय समय पे मुनाफा मिलता रहे और हमारा जो भी कैपिटल है वो सेफ एंड सिक्योर हो। ठीक है। क्योंकि कैपिटल मार्केट में सबसे पहले आपको अपने फंड को सिक्योर रखना है। जब आपके पास फंड सिक्योर रहेंगे तो ट्रेडिंग की समय समय पे अलग अलग तरह के तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलते रहेंगे और उस अपॉर्चुनिटी का मुझे बेनिफिट में लेने का मौका भी मिलेगा। तो वह मौका उसी वक्त हमें मिलेगा जब हमारे पास फंडिंग होगा और हमारा कोई भी पोजीशन पहले से ओवर ओपन नहीं होगा। तो इन चीज़ों को सबसे पहले ध्यान रखना है। मैं सभी पार्टिसिपेट से एक एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत होइएगा। आपका जो भी क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा हम वन बाय वन करके आपको शेयर करेंगे। जब भी मैं स्क्रीन शेयर करूं आपसे और स्क्रीन विजिबल नहीं हो तो सभी लोग अपना अनम्यूट रखिए। मुझे एक बार जरूर बताइएगा स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है, क्योंकि यह चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी ऐसा ना हो बाय मिस्टेक मेरे साइड से स्क्रीन विजिबल नहीं हो और आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ऑडिएबल हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना अभी तक? अभी जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा जी आप हमें सुन पा रहे हैं? एक बार अनम्यूट करके बताइए। जी सर जी। आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पहले से कुछ जानते हैं या नहीं? सर जानता हूँ मैं तो। ओके सर, 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा प्लीज। हेलो सर, मैं तो भेज चुका हूँ, पता नहीं आपको क्यों आ रहा है। चलो मैं आपको दूसरी मीटिंग आईडी दे दूंगा। हेलो। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट। हेलो। हेलो।
हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी मनीष जी, कंटिन्यू करते हैं। कोई वो बीच में आ गया था, कनेक्टिविटी की नहीं, पार्टिसिपेट का नहीं हो पा रहा था। तो ठीक सबसे है ठीक है। पहले अब हम लोग फिर से लेट्स गो जानना चाहते हैं कि हम इस ऑप्शन में ट्रेडिंग करते क्यों हैं, हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का व्यू क्या है। दूसरी चीज, सभी पार्टिसिपेट से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग भी इसमें जुड़ चुके हैं, सभी लोग को हम मैं एक एक करके स्क्रीन शेयर करूँगा। और यह कोई हमारा मीटिंग और ट्रेनिंग सेशन नहीं है। यह सेशन केवल इसलिए रखा गया है कि आप हमारे साथ जुड़ करके और कैसे काम कर सकते हैं, मेरा काम करने का तरीका क्या है, जो लोग हमारे साथ जुड़ करके हमारे ग्रुप में काम कर रहे हैं उनकी फंड किस प्रकार से मैनेज हो रहा है और उसका क्या परिणाम है, यह चीज़ें मैं आपसे आज साझा करूंगा। फिर भी मीटिंग के दौरान कुछ चीज़ें अगर आपको बचता है तो जरूर पूछेंगे। आ, अभी जस्ट जसवीर जी जुड़ गए हैं। जसवीर जी, आपको मुबारक हो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जस्ट अभी हमने स्क्रीन पे एक एक स्क्रीन आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग जब भी कोई ट्रेड एंटर करते हैं मार्केट में, उससे पहले हमें क्या चीज़ें जानना होता है। तो जस्ट अभी हमने निकाला है टाटा स्टील। आप लोगों को स्क्रीन हमारा विजिबल है? हेलो, जी मुझे सर जी। कोई भी पार्टिसिपेट यह बताए, टाटा स्टील का जो हमने स्क्रीन शेयर किया है, आप लोग इसको हाँ जी। देख पा रहे हैं ना? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी, दिख रहा है सर। हाँ, एक स्टॉक हमने रैंडमली पकड़ा है, टाटा स्टील। अगर आपके पास कोई स्टॉक्स है जो आपने लिया हुआ और आपकी पोर्टफोलियो में है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। मैंने इंडिविजुअल अपनी तरफ से एक स्टॉक पकड़ा है, टाटा स्टील। अभी हम ठीक है। देखेंगे कि टाटा स्टील में जो स्टॉक्स है ये निफ्टी 50 का एक पार्ट्स है, और इस स्टॉक में आने वाले दिनों में किस प्रकार से परिणाम रहेगा, और पहले भी जिस ट्रेडिंग मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग यूज कर रहे हैं उसने क्या इंडिकेट किया था और उसका परिणाम कैसा आने वाले दिनों में रहा है। तो यह पहला सिग्नल इसने ऑलरेडी हमें दिया है 26/3 को। 26/3 से हमें टाटा स्टील में बाइंग की एंट्री मिली, और यह एंट्री ऑलमोस्ट हमें मिली है 763 रुपये पे। और इसका पहला टारगेट था 813 रुपये, दूसरा टारगेट था 880 रुपये। जिस दिन हमें यह ट्रेड की सिग्नल मिली है उस वक्त स्टॉप लॉस इसमें दिया गया 847 रुपये का। तो जिन पार्टिसिपेट ने हमारे इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से अगर बाइंग किया है तो उन्हें 127 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज, आज का हमारा मेन मोटो था ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के। ऑप्शन ट्रेडिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपको किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का उसकी लेवल पता होगा कि स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। जैसा कि मैं और मेरे ग्रुप के अंदर में जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कभी भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिविजुअल किसी स्टॉक पे जल्दी नहीं करता। साल में शायद एक या दो टाइम ऐसा होता है जब हम इस चीज़ को यूज करते हैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में। तो आखिर हम लोग ट्रेडिंग किस पैटर्न पे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। हमारा सबसे पहला मोटो होता है कि इंडेक्स। इंडेक्स के ऊपर में जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स के अंदर में 50 स्टॉक जुड़े हुए होते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे हमने दूसरा एक स्क्रीन शेयर किया है। आप सभी लोग इसको विजुअल तरीके से देख पा रहे हैं? जी सर जी। ओके। तो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास फंड कितना होना चाहिए वो एक अलग पार्ट्स है। उसके लिए मैं अलग से आपको वन बाय वन आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ। अभी आपके सामने जो मैं एक स्क्रीन शेयर किया हूँ, ये भी किसी एक इंडिविजुअल उन इन्वेस्टर का है जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। उनके पास नेट नेट कैपिटल 10.75 लाख रुपए की एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिसकी एगेंस्ट में हमने किस प्रकार से ट्रेड किया है वह चीज़ें आपको आज मैं इसमें प्रस्तुत करूंगा।
क्योंकि इससे आपको दो चीज़ मिलेंगी। यही ट्रेड जो लोग हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं या नरेंद्र जी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को व्हाट्सएप पे ये कॉल्स आते होंगे और ये कॉल्स स्क्रीन शॉट के साथ आते होंगे, ताकि आपको यह कॉन्फिडेंस मिले कि यह ट्रेड आपको बताया ही नहीं गया है, इस ट्रेड को किया भी गया है। और इस ट्रेड का मंथ एंड में प्रोग्राम के साथ में यह भी बताया जाता है कि आपके कैपिटल के ऊपर में कितना रिटर्न मिल रहा है और क्या मिल सकता है। रिटर्न लेने से पहले हमें यह चीज़ और भी ध्यान देनी होती है कि हमारा पैसा सबसे पहले मार्केट में 90 to 95% सिक्योर हो। इट मीन्स, मैं उदाहरण के लिए बात करता हूँ, यदि आपने 10 लाख 11 लाख रुपए की मार्केट में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट की ओर से हटना है। पहले यह देखना है कि हमारा फंड अगर ट्रेड नेगेटिव हो जाता है या किसी भी सेंटीमेंट, मार्केट की सेंटीमेंट बिगड़ता है, तो 5 से 10% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए। और सभी लोगों को मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इंडेक्स 10% ड्रॉ डाउन एक महीने में होना यानी इकोनॉमी की बिजनेस डाउन होना होता है। ऐसा कभी कभी होता है। क्यों? इसके लिए भी आपको मैं स्क्रीन पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट अभी जस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोगों को स्क्रीन पे ऑलरेडी एक एक्सेल का फाइल अभी जस्ट विजिबल हो रहा होगा। कोई पार्टिसिपेट मुझे बताएगा? हाँ जी सर, हो रहा है। अब यह देखिए शर्मा जी, 17 जनवरी 1 जनवरी 2017 से लेकर के टिल डेट लगभग हमने मार्च 2021 तक का डाटा लिया है। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी को कंसीडर किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी वह इंडेक्स है जिसके अंदर हमारे इंडिया की 12 टॉप 12 बैंक इन्वॉल्व होते हैं। यह चीज़ें जी सभी सर जी। को ऑलरेडी अवगत है। जी सर जी। ओके। तो कभी भी बैंक इंडेक्स हो या सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, या जो भी स्मॉल कैप की इंडेक्स हो, या इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग यह देख रहे हैं कि 17 जनवरी को 1 जनवरी 2017, सॉरी, 1 जनवरी 2017 को मार्केट ओपन हुआ 18,242 रुपये 30 पैसे पे। हाई गया उस महीने में, एक महीने का डाटा है, यानी 17 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, 1 फैब से लेकर के 28 फैब तक, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। ऐसा आप इसको मान के चलिए, जैसे जो जिस भी कैलेंडर मंथ में जो भी डेट एंड होता है, वहाँ से शुरू से लेकर के और एंड तक की डाटा, उस बीच में जहाँ पे भी मार्केट ओपन हुआ 1 तारीख को, चाहे वो 30 का हो या 31 का हो, जो भी एंड हुआ हो और फिर नेक्स्ट मंथ जहाँ से ओपन हुआ हो, वह डाटा यहाँ पे फ्लोट किया हुआ है। यह चीज़ें आप लोग क्लियर तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए जी। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ। 1 जनवरी 2017 को, एक जी जनवरी सर। 2017 को बैंक निफ्टी ओपन हुआ 18,242 रुपये और यह हाई लगाया 19,794 रुपये। इसमें लो गए उस महीने में 17,830 रुपये। और उस वक्त जो भी मार्केट में वॉल्यूम सेंटीमेंट पूरे महीना का रहा, वह 1.36 मिलियन का रहा। हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि मार्केट में चेंजिंग कितना परसेंट का हुआ है। जैसा कि जस्ट अभी आपसे मैंने बात किया, कोई भी इंडेक्स 10% एक साथ लगातार एक महीने में अपनी ओपनिंग प्राइस से ड्रॉ डाउन हो जाए, इट मीन्स मार्केट की सेंटिमेंट बहुत बुरी तरह से खराब है, या मार्केट को कुछ और पता है जो हमें और आपको नहीं पता है।
तो इंडेक्स एक तरह का पैरामीटर है, यह आपको मार्केट पूरी ग्लोबल का, पूरी इंडिया की जो भी इकोनॉमी है उसकी आपको सेंटीमेंट को भांपता और पैरामीटर दर्शाता है। यहाँ पे जो हम चेंज परसेंटेज देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है और जहाँ पे हाई गया है और जहाँ से क्लोज हुआ है, यानी ओपन से क्लोज के बीच की दूरी 7.36% ऊपर रहा। ग्रीन का मतलब है कि मार्केट क्या रहा, ग्रीन का मतलब क्या है, पॉजिटिव। मार्केट क्या रहा, कोई बताइए कोई लोग। पॉजिटिव में रहा सर, ऊपर की तरफ में ओके, रहा मार्केट। थैंक यू। तो ऊपर रहा, जब भी आपको यही चीज रेड कलर में दिखाई दे तो आप इसको निगेटिव सेंटिमेंट मान के चलिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको थोड़ा आप बारीकी से समझिए, क्योंकि यही चीजें आपको पूरी ट्रेडिंग रणनीति को चेंज कर देगा, यही चीजें पूरी आपको प्लानिंग और बिजनेस को समझा देगा। जनवरी महीने में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 7.36% अप हुआ। फरवरी मंथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, 5.36% अप रहा। मार्च में क्या देख रहे हैं, 4.06% अप रहा। अप्रैल में क्या देख रहे हैं, 4.26% अप रहा। मई में हम लोग देख रहे हैं 4.776 अप रहा। और जून में हम लोग देख रहे हैं 0.91% डाउन रहा। यानी इस प्रकार से अगर इस सभी डाटा को देखेंगे तो हमें काफ़ी समय बाद, ऑलमोस्ट एक साल बाद एक बार ऐसा परिणाम मिल रहा है जिसमें बैंक निफ्टी इंडेक्स लगभग अपनी ओपनिंग प्राइस से मंथ एंड का क्लोजिंग प्राइस में माइनस कितना परसेंट डाउन है, कोई पार्टिसिपेट बताइए कितने परसेंट डाउन हुआ है। सर अगस्त 18 में सर। सितंबर 18, जहां पे हमने सितंबर। आपको ऑलरेडी हाईलाइट किया है, यहाँ पे चेंजिंग है जी सर जी। -10.48%। जी सर जी। 48% डाउन रहा, यानी मार्केट जब ओपन हुआ सितंबर 2018 में तो 28,199 रुपये से ओपन हुआ और उस मंथ क्लोज हुआ 25,119 रुपये पे। यानी अगर आप फ्यूचर में एक लॉट बाय किए होते और अगर आपका फ्यूचर से 10% डाउन होता तो आपको पोर्टफोलियो अच्छी खासी लॉस हो जाते और मार्केट से आप लगभग लगभग अपने पोजीशन से मेजर लॉस बुक कर लेते हैं। यह चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक लेके आए। इसी प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि कभी कभी मार्केट 13% भी अप हुआ है। अब आपको इन डाटाओं में एक चीज़ ध्यान देना है कि 10% से लेकर के और 13% की रेशियो कितनी बार आई है। तो ऑलमोस्ट आपको ध्यान मिलेंगे मैक्सिमम 34.32%। यह कौन सी मंथ में हो रहा है, मार्च 2020 में। और मार्च 2020 में क्या हुआ है, सभी लोगों को पता है, पिछले विगत सालों में कोविड की बहुत बड़ी सेंटीमेंट आई जो इंडिया में पहली बार आई थी, जिस वजह से जिस वजह से जिस वजह से पूरी इकोनॉमी के लोगों के लिए ये नया सेंटिमेंट था, इसको हम समझ नहीं पा रहे थे और ये चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त पैनिक क्रिएट किया और लोगों ने सेल साइड सेल जोन में चले गए। लेकिन जो लोग इस मार्केट में बने रहे विगत 6 से 8 महीने के दौरान, हम फिर से इंडेक्स को उसी रफ्तार में आते हुए देखने को पाया गया जहां पे पहले ही था। मैं शर्मा जी के अलावा किसी और पार्टिसिपेट से बात करूंगा। शर्मा जी, जी एक सर। चीज आप और देखिए, यहाँ पे जब 30% डाउन हुआ है तो उस वक्त हमारा मार्केट में इंडेक्स बैंक निफ्टी का प्राइस क्या था, 19,144 रुपये। सुन जी पा सर रहे हैं ना जी। अपनी जी। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, अब आज करेंट मार्केट में यदि मैं आपसे बात करूं कि बैंक निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है तो मुझे आप बता सकते हैं क्या चल रहा है। 32,000 सर। 32,000। अब मुझे एक सिंपल सी लॉजिकल जवाब दीजिए, अगर आपने बैंक में पैसे 20,000, मैं 19,000 की ही बात करता हूँ,
19,000 रुपये एफडी किए हुए थे मार्च 2020 में, और मार्केट में इतनी बुरी स्थिति भी आई, जी इसके सर जी। बावजूद भी क्या 1 साल बाद आपका पैसा ऑलमोस्ट पौने 2 गुना है बैंक्स के इंटरेस्ट में मिल जाते, हाँ या नहीं? नहीं सर नहीं, उसमें तो 19,000 के 200 रुपये मिलेंगे सिर्फ, 200 चलिए, 300 रुपये। ठीक है। अब किसी कजन ने मुझे ये कहते हैं कि चलो ये तो आपने मार्च की डाटा दिखा दिया, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, मैं जून 2019 में चलता हूँ। किसी कजन को यह नहीं मालूम था कि बैंक निफ्टी 31,105 पे है, और यहाँ से उन्होंने एक लॉट निफ्टी का एक या 31,000 रुपया इस मार्केट में निवेश कर दिया होता। आज 1 साल बीत गया है, 1 साल बाद यदि वो अपने पैसे को निकालने जाता तो क्या उसे कितनी प्रॉफिट मिलता, कुछ बता सकते हैं आप? 1.5 गुना हो जाते हैं। नहीं शर्मा जी, थोड़ा गौर से देखिए, मैं मार्च की बात से पीछे हट गया। क्यों ये पीछे हट गया? क्योंकि ये तो एक डाटा दिख रहा है तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन हाँ जी। जिसको नहीं मालूम था मार्केट के बारे में, जिन लोगों को जी नहीं सर मालूम था आज तक कि मार्केट में कुछ टेक्निकल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जिनको कुछ भी जी। नहीं पता था, पहली बार आए थे, और वो लोग यदि जून 2019 में 31,105, आपको स्क्रीन मेरा दिख रहा है ना? जी सर जी जी। 31,105 रुपये पे अगर मार्केट में एक बार बैंक निफ्टी में निवेश कर दिए होते, 31,105 रुपया एक साथ, तो आज उनकी हाँ जी वैल्यूएशन कितनी होती? 32,000 रुपये के आसपास में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चाहे मार्केट में एक चीज समझना है, कुछ भी किसी कारणवश से भी फिसलाव आएगा तो 30 से पैंतीस जी सर। परसेंट 34% आया है। और यह चीज़ें हमें बहुत चीज़ कॉन्फिडेंशियल देता है कि कुछ समय के लिए मार्केट में सेंटीमेंट जरूर बदलता है, परंतु अगर अगर जी सर। आपकी ट्रेडिंग की प्लानिंग, ट्रेडिंग का कंसेप्ट सही है, हाँ तो जी। बदलता हुआ बाजार आपका विचार को नहीं बदलेगा, और आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा और आप ग्रोथ में निकलेंगे। मैं यह कुछ चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मैं अपने उस ट्रेडिंग पैनल पे लेके जाऊंगा तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हो। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखने को मिला कि मार्केट में हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, मार्केट में हमें जी बिजनेस की प्लानिंग की तरफ समझना चाहिए, और आने वाले समय में हम लोगों ने इस प्रकार से ग्रुप जनरेट कर रहे हैं कि घर की जी वो सर। महिलाएं जो घर पे भी बैठ के रहती हैं ना, वो अभी आराम से खाना पीना बनाने के बावजूद भी हर मंथ 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। घर में ठीक है सर। नौकरी करने वाले वो भाई लोग जो ऑलरेडी किसी एम्प्लॉयमेंट में खुद का अपना काम कर रहे हैं या कहीं जॉब पेशा जी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने इन्वेस्टमेंट पे 2 से 2.5% प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो यह चीज़ें कैसे होगा और कैसे होता आ रहा है, यह चीज़ें आपको मैं आज इसमें आगे बताऊंगा। तो यहाँ जी तक की सर। सारे कंसेप्ट क्लियर है आपको? जी सर जी। अब हम लोग एक चीज आपको यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ पे एक एज्यूम है, डाटा है। डाटा पे क्या है कि अभी जस्ट 15 मार्च 2021, जी सर। 15 मार्च 2021 से हमने 21 मार्च 2021 तक का एक डाटा लिया है। जो आप डाटा ठीक। क्यों लिया गया है कि जो लोग घर पे बैठ करके कम कैपिटल के साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप जी सर। कम कैपिटल इट मीन्स कितना हो सकता है, एज्यूम कीजिए। कुछ जवाब दीजिए, कम से कम हम कितने से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? नो आइडिया सर इसके बारे में को। चलो, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं फिर भी हमें कोई बात नहीं। मैंने एज्यूम किया है 1 लाख रुपए। ओके सर। हाँ, अब इस 1 लाख रुपए को हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है निफ्टी कैश बाय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज मार्केट में निफ्टी इंडेक्स का प्राइस क्या चल रहा है। 15 मार्च को सर। नहीं नहीं, मैं आज की करंट की बात कर रहा हूँ, एक मिनट। मैंने आपके स्क्रीन पे अभी जस्ट एक डाटा शेयर किया है, चार्टिंग टूल्स विजिबल है ना? हाँ जी हाँ जी। अब यह चार्टिंग टूल्स क्या करेगा,
एक तरह की, जैसे घर में मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, बुखार जांचने का एक मशीन होता है, थर्मामीटर बोलते हैं। यस जी। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे शरीर में कितनी तापमान है, कितना सही होना चाहिए, कितना गलत होना चाहिए। वह एक सेंटीमेंट बताता है, और वह जी जी। सेंटीमेंट क्या करता है, हमारे दिमाग को एक इंफॉर्मेशन पास करता है। जिस इंफॉर्मेशन पास की वजह से यदि हमें ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और कम है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वह हमें एक माइंड अपने आप एक आंसर देता है। आंसर कब जी देता जी। है, जब हम उस पैरामीटर में उन चीज़ों को नाप लेते हैं। अभी तक के जी सर। अक्सर मार्केट में क्या होता है कि जो लोग भी 10,000, 20,000, 30,000 रुपये लेके आते हैं, सीधा डीमेट ओपन किया और ट्रेड करना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि हमें कब मार्केट में जाना है, कब निकलना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। यदि एक जी इंडिविजुअल जी। रूप में पूछेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है, तो बोलेंगे वो मुझे नहीं पता है। आप पूछेंगे कि आपने टाटा स्टील शेयर खरीदा है, तो टाटा स्टील कंपनी क्या करती है, तो बोलेंगे मुझे नहीं मालूम है। क्यों खरीदा है, जवाब आता है मुझे टीवी पे देखने को मिला है, मुझे दोस्तों ने बताया है, इसलिए खरीदा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इसका टारगेट क्या है, तो उनके जवाब यही आएंगे, ये बात तो दोस्तों ने बताया ही नहीं है। उनसे आप पूछ के देखो स्टॉप लॉस क्या है, उनका पुनः यही जवाब होगा, मुझे स्टॉप लॉस क्या होता है तो मैं पहली बार आपसे ही सुन रहा हूँ, पता नहीं है। ये सारे शब्द जी शायद आपको पहले, अगर आपको कुछ पता हो मार्केट के बारे में, और जब आप नए आए होंगे तो ऐसे शब्द आपको सुनने को मिले होंगे। क्या मैं जी इस सर जी। बात राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? राइट हो सर, राइट हो। तो हमें जब कुछ भी नहीं पता है तो हमें सीधा सीधा एक सेंटिमेंट पता रखना चाहिए कि मार्केट में कोई भी स्टॉक जीरो हो जाएगा, जैसे यस बैंक, जैसे DHFL, जैसे DLF, जैसे सत्यम। तो हम इन कंपनियों में पैसे क्यों लगाएं जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है? तो फिर मैं लगाऊं कहाँ, इस मार्केट में मैं बेनिफिट कैसे बनाऊं? उसके लिए आपको इस मार्केट में एक सिंपल सी चीज़ है जिसको बोलते हैं निफ्टी। अब निफ्टी के लिए आपके पास कम से कम 75 की लॉट होती है। 75 की लॉट जी की सर। मतलब क्या होगा कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए। निफ्टी यदि आज चल रहा है, स्क्रीन मैंने शेयर किया है एक्सेल का, दिख रहे हो ना आप? जी। जी सर जी। निफ्टी यदि 15,000 चल रहा है और निफ्टी के लॉट साइज है 75, आपको लॉट साइज मालूम है? जी सर जी। तो आपको कितनी पैसा चाहिए? 11,25,000 रुपया। लेकिन इतने पैसे लेके कोई लोग आते हैं मार्केट में? नहीं सर नहीं। नहीं आते हैं। अब आपको ब्रोकर क्या बोलते हैं, आपको 11 लाख रुपए रखने की जरूरत नहीं है, आप तो 2 लाख जी। रुपया ले आओ और निफ्टी का एक लॉट बाय और सेल मैं करा दूंगा। इट मीन्स क्या हुआ, आपने ऑलरेडी 11 लाख रुपए के सामान को 2 लाख रुपए यानी एक मार्जिन मनी दे करके आपने बाय कर लिया है। मार्केट में जब जी सर। प्रॉफिट आएगी तो इन पूरी पैसे के ऊपर में आएगा, और लॉस आएगा तो इन पूरी पैसे के ऊपर में आएंगे। लेकिन मार्केट में आप तब तक बने रहेंगे जब तक जितनी मार्जिन आपने दिया है उतनी मार्जिन निगेटिव ना हो जाए। यह चीजें क्लियर है? जी सर। जी सर जी। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या सेंटीमेंट है? तो सिंपल सी सेंटीमेंट है कि मार्केट में एक इसको बिजनेस समझिए, और आपके पास जितनी पैसे हैं अपने पैसे के ऊपर में काम कीजिए। तो मैं एक ही चुन ठीक है लिया सर। हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आज निफ्टी जी की सर। वैल्यू है 15,000 रुपया एग्जाम्पल, 1 लाख ठीक है। डिवाइडेड 15 लगभग लगभग मोटा मोटी आता है एक मिनट सर, 6,500 सर। नहीं, 6 या 6 6। 6.66 आ गया। अब ये हाँ जी सिक्स हाँ जी। पॉइंट सिक्स सिक्स क्या मतलब, 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आपको 6 निफ्टी खरीदना है। निफ्टी के जो 75 लॉट था, आपको 75 लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल 6 निफ्टी खरीदना है। अब 6 निफ्टी कैसे खरीदेंगे? तो आप निफ्टी वीज नाम का एक चीज है, इंडेक्स है, जो निफ्टी खरीद सकते हैं। निफ्टी वीज। अच्छा, निफ्टी 20। हाँ, वह मैं ठीक है। आप कभी नरेंद्र जी से आप पूछ लीजिएगा, या मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। तो उन्हें हम ठीक खरीदें। है। निफ्टी बीज खरीदने से क्या होगा? अब एग्जाम्पल है कि ठीक है सर। 15 मार्च को जो हमारा ये टूल सॉफ्टवेयर है उसमें बाइंग की निफ्टी होगी 20 प्राइस।
जी जी कुछ कह रहे हो शर्मा जी, आप बताओ। सर, निफ्टी 20 है, पार्ट ऑफ निफ्टी 50 है सर ये। यस यस यस, जैसा सर निफ्टी। निफ्टी 20 भी, निफ्टी 20 निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का पार्ट ही। आप निफ्टी बीज ठीक है सर, को निफ्टी 50 इंडेक्स ही बोल ठीक है सकते सर, हो। फाइन। मैं ठीक है आपको सर, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं आपको वो चीज़ भी शेयर करता हूँ। आपके स्क्रीन पे निफ्टी बीज आए हैं। आगे से आगे अपन 56 रुपीज का। हाँ, अभी देखो क्या चीज़ है। अभी निफ्टी कितने पे चल रहा है? 15,000 के सर, 15,000 पे। जो भी चल रहा है उसकी 10वां हिस्सा भाग यह है ऑलरेडी। ठीक है सर। यानी अगर निफ्टी चल रही है आज एग्जाम्पल 15,000 रुपये, तो आपको 15,000 रुपये एक निफ्टी बीज खरीदने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है 15,000 डिवाइडेड 156.23। अच्छा, जितने मतलब सर जैसे निफ्टी बढ़ेगा तो निफ्टी 20 भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, जितना वो बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना वो गिरेगा उतना ये गिरेगा नहीं। ठीक है, मतलब हमें इसमें अमाउंट कम लगाना पड़ेगा तो हम निफ्टी 20 में वो कर सकते हैं। हाँ, अब उसी के ऊपर मैं आगे आपसे बात करूंगा, ये मैं आपको एग्जांपल दिखाया। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लंबे लॉन्ग रन में धीरे 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 अपने आप ऊपर जाते जा रहा है। इट मीन्स क्या है कि मार्केट की सेंटीमेंट में कुछ समय के लिए, जैसा कि आपको मैंने पीछे दिखाया है कि 15%, 20%, 30% की बिकवाली आ जाती है, जब कोई बहुत ज़बरदस्त मार्केट की सेंटीमेंट खराब होता है, वातावरण जी खराब हो जी जाती है। लेकिन वह वातावरण लगातार तो बना नहीं रहेगा, जी। क्योंकि यह मार्केट की रूप है। क्यों नहीं बना रहेगा? क्योंकि निफ्टी 50, निफ्टी 20 को जब आप खरीदते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप अपनी इंडिया की 50 उन कंपनियों में निवेश कर दिए हैं जिसके बगैर ये इंडिया रह नहीं सकता। अब जैसे एग्जाम्पल मैं जी देता सर। हूँ आपको। आप टॉप 50 मतलब एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एच डी एफ सी, टाटा कंसल्टेंसी, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई टी सी, इन सभी कंपनी के बारे में तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं ना कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। हेलो शर्मा जी, सुन पा रहे हो? जी सर, जी। तो ये जो हमारी कंपनियां होती है, जिस वजह से हमें मेजर इसमें क्या होगा, लॉस प्रॉफिट की चांसेस हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, हम उन चीज़ों से अवगत रहते हैं। तो अब ये निफ्टी बीज को हम खरीदेंगे कैसे? उसके लिए जी हमें सर। एक चार्टिंग टूल्स चाहिए। और चार्टिंग टूल्स में जैसे ही हमें 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे बाइंग की एंट्री आएगी, हम उसको खरीदते चले जाएंगे। और जैसे ही वहाँ पे सेल की एंट्री आएगा, हम वहाँ से निकलते चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ, तो अब यहाँ पे देखो 15 अप्रैल, नीचे में आपको यहाँ पे डेट दिखेगा 15 अप्रैल, नीचे में देखो दिख रहा है। 15 अप्रैल को आपको जी यह सर। प्राइज बाइंग का प्राइस दिया इसने ऑलरेडी 14,000, 14,426। और सेल की एंट्री कहाँ पे आ रही है? 14,671। मतलब यहाँ से सीधा सीधा आपको एक अच्छी खासी बेनिफिट मिली। हेलो। हाँ जी सर। तो इन सारे पैरामीटर को जब हम यूज करते हैं और बनाते हैं अपने ट्रेडिंग, तो अब आपको मैं एक चीज़ जो साझा कर रहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग कैसे बेनिफिट उठाते हैं,
तो उनका मैं आपको अकाउंट विजिबल करता हूँ। निफ्टी बीज की क्वांटिटी हमने क्या किया है यहाँ पे, ऑलरेडी 24/3/2020 को 6851 शेयर बाय कर दिए। मतलब जी सर। एक निफ्टी में जितने भी पैसे लगते एक लॉट में, हमने उतनी क्वांटिटी बाय कर ली, खरीद ली। अब यह जब भी 156 रुपये से ऊपर जाएगा तभी मुझे बेनिफिट मिलेगा, उसके नीचे तो हमेशा लॉस ही मुझे मिलते रहेगा। इसके लिए क्या किया जाए, हमने इन फंड को एक तरह से कोलेटरल पे डाले और उसके अगेंस्ट में हमने ऑप्शन की कुछ पेयर बनाए हैं। ऑप्शन की पेयर जैसे 15,600 की हमने एक लॉट कॉल बाय किया है, 15,700 की 2 लॉट कॉल हमने सेल किया है, 14,100 की एक लॉट पुट हमने बाय किया है और 14,000 की 2 लॉट पुट हमने सेल किया है। यह सभी ट्रेड ऑलरेडी 29/3/2021 को 11:12 पे किया गया है। इन ट्रेड में हम सभी लोग एक ही साथ ट्रेड किए हैं और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप जैसे कोई पार्टिसिपेट मुझे यह कहता है कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले सकते हो, उन्हीं के हम पोर्टफोलियो अपने पास रख करके कभी किसी इंडिविजुअल के साथ मीटिंग रखते हैं। तो यह ट्रेड लेने में ऑलमोस्ट हमें 1,80,000 रुपये लगे। और ये पैसे आए कहाँ से, जहाँ से हम निफ्टी बीच को बाय किए हुए हैं, इन फंड को हमने कोलेटरल पे डाल करके और उस फंड का हमने यूज किया है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे 4406 रुपये बेनिफिट मिला। इसी के अगेंस्ट में एक हमने और भी पेयर बनाए हैं जिसमें 15,400 की कॉल और 15,200 की कॉल को एक कम्युनिकेट स्प्रेड कॉल बना करके पेयर बनाया गया, जिसमें 3945 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं। आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। जी सर, इसमें मतलब जो माइनस है वो हमने सेल किया हुआ है ना? हाँ, माइनस है उसको हमने सेल किया हुआ है और जो प्लस है उसको हमने बाय किया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, इसी के सर जैसे अगेंस्ट में। 15,400 की उस समय क्या था? हाँ, दोबारा पूछो, जो आप सर क्या जब कहते हैं? 14,600 चल रहा था तो उस समय हमने 15,400 की 2 कॉलेज सेल कर दी हैं। नहीं 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 नहीं, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने अच्छा क्वेश्चन रखा है कि जब हमने 26/3/2021 को एक कॉल बाय किया है तो उस दिन निफ्टी चल क्या रहा था, यही ना? हाँ जी, हाँ जी सर। उसके लिए आप दो काम कर सकते हो। 26/3 का डाटा होल्ड करो। ठीक है सर। अभी जस्ट मैंने स्क्रीन एक शेयर किया है, नया गूगल क्रोम सीट लिए। NSEindia.com हमने एक ऑथेंटिक साइट है, इस पे गए। स्क्रीन विजिबल है ना हमारा? जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। NSEindia.com पे गए और मुझे पता करना है कि इंडेक्स अप्रैल एक्सपायरी की अप्रैल एक्सपायरी की जो आपको मैंने डाटा यहाँ पे साझा किया, 26/3 को क्या प्राइस था, राइट? जी सर। जी सर। जी इसके लिए ऑल रिपोर्ट्स पे आके आप यहाँ पे क्लिक करो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वाइज इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी 50 2021 एक्सपायरी आपका है मार्क्स। 29। और यहाँ पे आप 30 दिन का डाटा ले लो।
26 मार्च को बैंक निफ्टी निफ्टी था 14,500। 14,500, ठीक है ठीक सर। है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं फिर से आ जाता हूँ अपने उस स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 14,500 था उस वक्त। हमने मार्केट में ये वाली प्राइस 15,400 और 15,200 को कैसे निकाला? अगला जी सर। क्वेश्चन आपका यह भी हो सकता है। तो यह हाँ एक जी, हाँ। पैरामीटर है। यह पैरामीटर सारे सॉफ्टवेयर का एक पार्ट्स है। जब कभी आप उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आपको मैं बताऊंगा। वह सारे जी काम सर, करके आपको खुद ब खुद देगा। तो यह एक बिल्कुल सर। लेवल निकाले जिसमें क्या है, 15,200 की हमने एक कॉल लिया और 15,200 की 15,400 की हमने 2 लॉट कॉल बेचा, जिस वजह से मुझे 1,18,000 रुपये का मार्जिन लगा और हमें M2M में 4,000 रुपये के नेट नेट प्रॉफिट हो रहे हैं। इसके अगेंस्ट में ठीक। हमने एक ट्रेड और लिया हुआ है जी। 23 रुपीज हमें प्रीमियम मिला और 100 रुपीज हमने इसको दिया। हमें 100 रुपये प्रीमियम हमने दिया, राइट, सही समझ रहे हो आप। 100 रुपीज हाँ हमने जी, और प्रीमियम दिया और हमने 2 लॉट बेचा है, यानी कि 146 रुपया प्रीमियम हमने रिसिप्ट किया है। किया, मतलब 46 रुपए हमारी नेट कॉस्टिंग आ गई सर। 46 रुपया नेट सर हम क्रेडिट हो गए हैं। हाँ जी, मतलब कॉस्टिंग आ गई हमारी सर। हाँ, कॉस्टिंग नहीं आ गई सर। आपने 100 रुपये मार्केट को दिया। 146 मिला हमें, ठीक है सर। 46 रुपए में नेट प्रॉफिट में आ गए हम, अगर आ आप गए नेट तो। प्रॉफिट में आ गए। वो नेट आपको मैक्सिमम 46 गुने 75, वो कितना होता है? अगर आप कैलकुलेटर है करके देखो, 46 गुने 75, आपको हाँ मैक्सिमम जी, प्रॉफिट इसमें 35-36 रुपए का मिलना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी सर, जी। एक एक बार सर। जी सर। सर इस कंडीशन में एक क्वेश्चन है मेरा कि 15,400 से ऊपर चला जाता है। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। स्क्रीन हमारा आ गया वाली हाँ जी, हाँ जी सर। 15,400 वाला। हाँ, आप क्वेश्चन डालो आप। सर जैसे इसका अगर कंडीशन 15,400 से ऊपर चला जाता है इंडेक्स हमारे इससे, हम्म। तो क्या होगा? हमें 15,200 की हमने कॉल ली है। 15,400 जिस दिन मार्केट क्लोजिंग दे देगा, जी सर। ठीक है, जिस दिन हमने पोजीशन बनाई है उस दिन मार्केट की हाँ जी, हाँ। प्राइस है 14,500। हाँ जी सर। मुझे क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जी सर। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, वो सॉफ्टवेयर ने मुझे एक टारगेट दिया है। उस टारगेट को हमने क्या किया, कॉल बाय कर लिया। चलिए, ठीक है सर। ठीक है। जितना हम कॉल बाय कर लिए और हम गलत साबित हो गए तो हमें हाँ उससे जी। बचना भी तो है। तो हमने 14,200 जी सौ सर। कॉल बाय कर लिया मार्केट में 200 पॉइंट और, मतलब मार्केट है ऊपर चला। 14,500 पे। आप हाँ जी, हाँ। 15,200 की कॉल खरीद रहे हो, यानी वहां से लगभग लगभग 700-800 पाँच। पॉइंट चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और चला भी गया आपके सेंटीमेंट में। तो आपको वहां से 15,400 के आसपास तो आप ऐसे भी निकल जाओगे लॉजिकली। जी सर। अगर नहीं गया किसी कारणवश से, और जहां से आपने नहीं सर। बाय किया वहां से उल्टा टूटता ही चला गया, लास्ट में जी सर। 15,200 भी नहीं किया, तो आपको हाँ। 43 रुपए का मंथ एंड में प्रॉफिट हो जाएगा। जी सर, जी जी। और 15,400 भी लॉजिकली चला जाता है। तो आप एक चीज देखो कि जिस दिन से हमने बाय की है 73 रुपए पे बाय किया है, जी सर। 73 रुपए पे सेल किया, उन उन चीज की प्राइस क्या बच गई, 8 रुपए। ठीक है। यानी 9,000 रुपये ले लिया। जिस चीज को हमने बाय किया वहां मार्केट जा ही नहीं रहा है, तो उसमें उसकी जी प्रीमियम सर। कितने बच गए, 23 रुपए बच गए। ठीक है सर। तो हमें क्या हुआ, एक तरफ हमें लॉस दिया एक तरफ प्रॉफिट दिया, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो को हमने ट्रेड करने से पहले ही भांप लिया है। जी सर, जी। और इसके लिए आप अलग से पैसे नहीं दे रहे हो। इसके लिए तो आप निफ्टी 20 जो आपने बाय किया है उसके बदले का मार्जिन यूज कर रहे हो। जी सर, जी। तो यह स्प्रेड तब बनेगा। एक ट्रेड आपको यहाँ बन गई। उसके अगेंस्ट में हमने एक और भी ट्रेड बनाई थी जिसमें मैंने मार्केट को न्यूट्रल किया है। 14,500 पे है, उस वक्त हमने क्या किया, 15,000 की एक लॉट कॉल खरीद रहे हैं, 14,500 की एक लॉट पुट खरीदे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है। मार्केट नीचे 14,000 तक आ जाएगा, इसलिए हमने 2 लॉट पुट बेचा है। ऊपर में 15,500 की 2 लॉट कॉल बेच दिया है। ठीक है सर। अब जब तक यह 15,500 और 14,000 नहीं होता है
तब तक मुझे मार्केट में बैठे रहना है, प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सर ये जो जितने भी ट्रेड्स करने हैं हमें एट अ टाइम एक ही दिन में और सेम टाइम पे ही करने होते हैं? सर ये सभी ट्रेड एक टाइम में करना होगा। वो चीज़ें मैं आपको जब सॉफ्टवेयर लोगे तो बताएंगे हम कैसे कैसे पोजीशन खड़ा करते हैं, हमारे उसके ठीक पीछे है सर। लॉजिक क्या होता है। अब मान लो एक चीज, हम जब हमने ट्रेड लिया है, एक चीज और देखो खूबसूरती, आपने 26/3 को ट्रेड लिया, ठीक है, जी सर। 26/3 को ट्रेड लिया, 26/3 को मार्केट क्या आपको हमें दिखाया है, 15,400 है, जी सॉरी सर। 14,500 है करीब में। अब वहां से जी हमने सर। मार्केट में ऊपर 15,500, नीचे में 14,000 की एक डाटा निकाल दिया। जी सर। वो डाटा कैसे निकल गया, सपने में तो निकल नहीं गया, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो लॉजिक क्या जी है, सर। उस लॉजिक को आप यहाँ से देखो। लॉजिक क्या हम निकाल रहे हैं कि लॉजिक है यहाँ से, ये है 22 तारीख, ठीक है, सेल की सिग्नल आई है, जो सर ये एरो आ जाता है ये सेल का सिग्नल है मतलब? ये लाल वाला एरो सेल का सिग्नल है, ग्रीन वाला बाय का सिग्नल है। तो सर इसमें हम जो अपना प्रीमियम है वो कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें किस प्रीमियम पे उसको करना है, क्योंकि मार्केट तो अच्छा, मैं फ्लक्चुएट एक जा से। रहा हूँ, जा रहा हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ। वो कैसे डिसाइड करेंगे, अब जो लास्ट की बिल्कुल जो लास्ट का सिग्नल होगा ना, उसका डाटा यहाँ पे भी रहता है कि ये सिग्नल जो आया है किस रेट पे आया है। 14,462 रुपये पे सेल करने को बोला है। इसका टारगेट है 14,328, दूसरा टारगेट है 13,824, और यह सेल अगर नहीं हुआ तो 15,171 का स्टॉप लॉस है। ये तो क्लियर है। ठीक है सर। अब मान लो हम लोग एक निकेट फ्यूचर यूज करते हैं, 14,700 पे सेल कर देते हैं और मार्केट वहां से घूम फिर करके 15-20 दिन वहीं रहता और हमारा 20 पॉइंट प्लस 15 पॉइंट प्लस रहता या स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो हमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट तो मिलता नहीं। जी जी मिलेगा। इसी के लिए हमने ऑप्शन का सहारा लिया है कि चाहे 5, 7, 10 दिन में ऑप्शन में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चाहे टारगेट हिट हो जाए, या इसी बीच में मार्केट चलता रहे, हम मार्केट में हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। मार्केट ऊपर जी जाए जी। या नीचे जाए मुझे नहीं पता है, लेकिन जिधर भी हम तो जाए अगर 5, 6, 7 दिन लगा दिया है तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए। अब एक चीज़ लगा लो, अगर आपने यहाँ से यहाँ सेल किए होते तो 20 पॉइंट मतलब 75 × 20 आपको 3,000 रुपया बेनिफिट मिलता, जी सर जी। और अभी इसमें कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, 400 रुपये। जी सर। ये ट्रेड तो गलत हो गया हमारा उस हिसाब से, हाँ जी हाँ जी। लेकिन ट्रेड गलत नहीं है सर। ट्रेड गलत क्यों नहीं है ये देखो, क्योंकि आपको इस ट्रेड में बैठे रहना है, कब तक, जब तक कि 15,500 या 14,000 नहीं हो जाता है। नहीं हो जाता मतलब सर, बीच में कई बार ऐसा होता है कि एक लॉस दिखाने लग जाता है तो हमें पेशेंस रखना है उसमें। सर आपको आपको अपनी टाइम पहले ही पता है कि आपको निकलना क्या है, मार्केट को छोड़ो। अब ऐसा मान लो मैं इसका एक सिनेरियो दिखाता हूँ, वहाँ आपको 5-6 रुपये प्रॉफिट बुक होता, परंतु यहाँ पे आप इस ट्रेड में बैठे हुए हैं एक्सपायरी तक, जी सर। ठीक है, एक्सपायरी तक यही ट्रेड, नीचे में क्या है 14,000, स्टॉप लॉस क्या था आपका 15,071। हाँ जी हाँ जी। अब ये 13,600 से लेकर के और ऊपर में 14,400 तक जहां भी रहेगा, जी सर। एक्सपायरी के दिन में आपको यह प्रॉफिट ही देगा। ठीक ठीक ठीक। अब एक चीज और समझना है कि ये तो चलो एक दिन का रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि डेली बाय डेली, आज है 19 तारीख, कल 20 तारीख को मार्केट रहेगा तो मुझे क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, देगा, वह चीज़ भी मुझे पता करना है। तो वह चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। यह मार्केट आपको अभी कल 14,171 से लेकर के और 15,700 रुपये तक भी आ जाएगा, तो भी आपको लॉस नहीं देने वाला है। जी सर। कुछ समझ में आया आपको एक चीज़? ये सर अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी, इतनी जल्दी मुझे लगता है समझ में मैं आया। फिर आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है, वो समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। आप मान लो 13,000 14,642 पे आपने सेल किया, जी सर। 700 मान लो, वहां से 15,171 अगर आ जाता तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता। जी सर जी।
तो लॉस कितनी होती, लगभग लगभग 700 और 310 400 पॉइंट का लॉस हो जाता। जी सर। 400 पॉइंट गुने 75 कितने हो जाते, ये हो गया सर 20। मल्टीपल करो आप। एक सेकंड सर, 30,000 सर हो गया। तो 30,000 सर। हाँ जी, 30,000 सर, 30। 30,000। हाँ जी हाँ जी। अब आपका ये कि देखो यहाँ पे $14,171 की लेवल आएगी, 15,171 की लेवल आएगी, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, 6,000 सर। क्या हो रहा है उल्टा देख रहे हो, अगर आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है तो वहाँ पे लॉस हो जाते हैं, जी सर। और यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा था प्रॉफिट में आ जा रहे हो। जी सर जी। तो हमें मार्केट में क्या है, प्रॉफिट हो या ना हो, स्टॉप लॉस जब हो हमें उससे बचने की तैयारी पहले कर लेनी है। जी सर। वही सारा सेंटीमेंट है। वो जब आप धीरे धीरे हमारी सॉफ्टवेयर के लोग ना क्लासेज जाते हैं, उस क्लासेज में आपको बताई जाएगी धीरे धीरे प्रॉफिट की सेंटीमेंट हम कैसे बदल देते हैं। सर इसमें हमें जो सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हमें सारा दिन इसको वॉच करना पड़ेगा? सर वॉच क्यों करना पड़ेगा, आप एक ट्रेड ले लिए, एक प्रॉफिट बना क्या नाम है, एक सिनेरियो बना लिए। अब ऐसा तो है नहीं आपने यहाँ पे 14,700 पे एक कॉल पुट बना ली है तो आपको हमेशा स्क्रीन पे बैठे रहना है। आप जहाँ पे भी हो, टीवी देख रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, आपको क्या दिमाग में है कि 15,171 होगा तो मैं निकलूंगा, या नीचे में 13,800 होगा तो मैं निकलूंगा। नहीं सर, सिग्नल जो मिलेगा सर हमें लाइव मार्केट में मिलेगा कि हमें पहले एडवांस में मिल जाएंगे ये? अरे लाइव मार्केट में मिलता है, लेकिन ये लाइव मार्केट में कंटिन्यू चलते ही रहता है ना। ठीक है ठीक है, तो वो हमें एक दिन उसको वॉच करना पड़ेगा जिस दिन हमें सिग्नल लेना है ना? तो वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस आ जाएगा, आपको समझ में पड़ जाएगा, आप समझ भी जाओगे कि सिग्नल आ गया है क्या हुआ है। ठीक है। कैसे आ जाएगा, मान लो धीरे 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 नीचे आ रहा है। जय अभी मान लो 15,171 का स्टॉप लॉस है, आज शाम में मार्केट बंद ही हुआ है 15,150 पे, तब आपको पता हो गया है कि मंडे हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है। और जब ट्रिगर कर जाएगा तो आपको पता है जब स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया तो हमें अपने ट्रेड से निकल जाना है। ट्रेड में निकलने गया ठीक है। तो आपको प्रॉफिट में समझ में आ गया। यानी एक छोटी सी चीज जो है ना, आपको 15 20 दिन 25 दिन सीखने के बाद आपको रेगुलर महीने में अपने फंड के ऊपर में 10-12% कैसे बना सकते हो, वह चीजें निर्धारित कर देता है। ठीक है सर। ठीक है, तो यह सारे एक सिनेरियो था जो हमने आपसे साझा किया है, और इस सिनेरियो के थ्रू जो भी हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किए हैं क्लाइंट्स का, उसका मंथ एंड में समरी कैसा रहा है वह चीज़ें आपको मैं लास्ट बाय लास्ट दिखाता हूँ। इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस रही है अभी इस मंथ में, अब देखो पूरे महीने में इसने 18,000 रुपये प्रॉफिट गेन किया अभी तक। ट्रेड कितने लग गए इसमें, लगभग 18 से 20 ट्रेड लग गए। उसमें से लगभग देखोगे तो किसी किसी ट्रेड में 34,000 रुपये का माइनस हो रहा है, किसी ट्रेड में 18,000 रुपये का माइनस हो रहा है। अगर आपका इकलौता कोई ट्रेड होता और 34,000 40,000 रुपये एक साथ लॉस हो रहा होता तो मार्केट में ना आप डर के ट्रेड को पहले ही क्लोज कर देंगे। जी सर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा अगर एक तरफ में 30,000 रुपये लॉस हो रहा है तो वही ट्रेड दूसरी तरफ 34,000 रुपये प्रॉफिट भी कर रहा है। जी सर। तो यह एक प्रॉपर ग्रिक्स बना हुआ है, ग्रिक्स बना हुआ है, जिस वजह से आपकी अंदर की शेयर को बचाता है। जब आपको मार्केट में डर नहीं रहेगा और चीज़ें को समझ जाओगे, ट्रेड में एंट्री करने से पहले एग्जिट पता होगा आपको, तो किसी भी परिस्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी सर जी। ठीक है, चलो और भी कुछ रहे तो आपको सर मैं बाद में विस्तार में बता दूंगा। अभी तक मैं लगभग जी सर। लगभग समझता हूँ कि काफ़ी सारे चीज़ है, डाउट्स है जो मैंने अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश की है। हाँ जी, हाँ जी। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। नहीं सर, अभी तक तो समझ आ गया जो चीज में तो बाकी इसमें इसमें मैं हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सभी प्रकार से जो भी, देखो आपको मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ, जितने भी ट्रेड हमारा है वो सभी के सभी ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट पॉजिटिव में है। जी सर।
यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने एक पेयर बनाई, हमारे लॉस में भी कटा है, हमें लॉस इसके लिए कितनी काटे भी है। हेलो हेलो हाँ जी शर्मा जी। सर, ये इतनी ट्रेड्स के लिए मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? सर इन्वेस्टमेंट अलग अलग ट्रेड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप एक तरफ निफ्टी 20 जब खरीदेंगे ना, जी सर। अगर आपने एक निफ्टी के बराबर खरीद लिया, 10-11 लाख रुपए के पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया है, हाँ जी हाँ जी। तो उसके अगेंस्ट में हमें उधार लेके ट्रेड करते रहते हैं, इसके लिए अलग से में पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। ना ही सर उसके निफ्टी आपको भी कोई, मतलब नहीं जब आपके। जी निफ्टी बीच में सर लॉस तो नहीं होगा ना? निफ्टी बीच में तो अब जाना ही जाना है। सर, निफ्टी बीच में शॉर्ट टर्म में तो लॉस होगा, बिल्कुल होगा, मैं बात अभी भी बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको निफ्टी बीच में इधर 3,000 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है, ये देखो ना, यहाँ जी पे सर। दूसरी वाली ट्रेड में आप 4,000 कमा रहे हो, तीसरी में कमा रहे हो आप 3900, चौथी में कमा रहे हो यहाँ पे इतने ये जो सारे प्रॉफिट होंगे, जी सर। इन प्रॉफिट को क्या करोगे आप, नीचे निफ्टी बीच है दोबारा खरीद लोगे, जी सर। जी तो आपके निफ्टी बीच की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जी सर। निफ्टी बीच का एवरेज प्राइस भी कम हो जाएगा। जब हर महीने कुछ ना कुछ आपका यहाँ प्रॉफिट होते रहेगा, तो आप इसको प्रॉफिट से निफ्टी बीच हर महीने खरीदते रहेंगे। और वही चीज तो आपको हमने एक्सेल पे दिखा रहे थे कि जब 12 से 15 महीने आप ऐसे कर लेते हो, तो आपका फंड लगभग लगभग 2-2.5 गुना हो जाता है। जी सर। एक समय में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर में, वो आपको 1 महीने केवल ट्रेडिंग करने का दिशा दिखाता है, और अगले 2 से 4 महीने के अंदर में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। जी सर। ठीक है, चलो शर्मा जी, अभी तक आपको मैंने सारी चीज़ बताई है। एक बार आप जम्बाल जी से बात कर लेना, कुछ भी क्वेरी हो जी तो सर। आपको मेरा नंबर है ही, आप पूछ लेना। और तो कोई क्वेरी नहीं है आपका? नहीं सर, नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। वेलकम।